द चेरनोबिल। क्या आपको पता है दोस्तों, वर्ल्ड वर्स्ट न्यूक्लियर डिज़ास्टर हिरोशिमा और नागासाकी से भी बड़ा डिज़ास्टर हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट डिज़ास्टर के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि चेरनोबिल है कहाँ पे। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन की कैपिटल कीव से लगभग 130 किलोमीटर उत्तर और उसके पड़ोसी देश बेलारूस से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित था। यह पावर प्लांट 4 रिएक्टर से बना था, जिनका 1970 से 1980 के बीच निर्माण किया गया था। इसके पास एक आर्टिफिशियल तालाब भी मौजूद था, जिसमें प्रिप्यत नदी का पानी आता था। इस तालाब का पानी न्यूक्लियर प्लांट में कूलिंग के लिए काम आता था। क्या आपको पता है प्रिप्यत शहर को 1917 में बसाया गया था। यह चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यहाँ साल 1986 में करीब 50,000 लोगों की आबादी रहने आई थी। प्लांट से करीब 15 किलोमीटर दूर चेरनोबिल कस्बा था, जहाँ पर करीब 12,000 लोग रहते थे। बाकी का हिस्सा खेती या फिर जंगलों के रूप में वो यूज़ करते थे। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट आखिर क्या था। जैसे कि आप इसके नाम से ही जानते हो कि यह एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जो कि सोवियत के 4 रिएक्टर से बना हुआ था। और इन चारों रिएक्टर को RBMK-1000 कहा जाता था, जिसे डिज़ास्टर के बाद इंटरनेशनल लेवल पे गलत और कमज़ोर बता दिया गया था। RBMK रिएक्टर प्रेशर डिज़ाइन के थे, जिसमें यूरेनियम 235 डाइऑक्साइड को पानी गर्म करने के लिए एज अ फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता था, जिससे भाप निकलती थी और यह भाप रिएक्टर के टरबाइन को चलाते थे, जिससे कि बिजली पैदा होती थी। बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट में पानी एज अ कूलेंट की तरह यूज़ होता था, ताकि रिएक्टर को कंट्रोल किया जा सके। ताकि रिएक्टर को कंट्रोल किया जा सके, ज़्यादा गर्मी और भाप को कम किया जा सके। लेकिन RBMK-1000 को रिएक्टिविटी कम करने के लिए ग्रेफाइट का यूज़ करना पड़ता था। लेकिन न्यूक्लियर कोर जैसे ही गर्म होता था, तो उसमें भाप के बुलबुले बनने लगते थे। इससे कोर ज़्यादा रिएक्टिव होने लगता था। आइए अब हम बात करते हैं कि हादसे के उस दिन आखिर क्या हुआ था। यह बात है 26 अप्रैल 1986। चेरनोबिल पावर प्लांट रूटीन मैनेजमेंट का टेस्ट चल ही रहा था कि प्लांट के संचालक किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जांच कर रहे थे। इसलिए उन्होंने ज़रूरी कंट्रोल सिस्टम को बंद कर दिया, जो सुरक्षा नियमों के अगेंस्ट था। इसकी वजह से रिएक्टर खतरनाक स्तर पर अनबैलेंस हो गया, जिससे रिएक्टर 4 को बंद कर दिया गया, ताकि सुरक्षा के सारे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा सके। लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। यह हादसा उस रात में करीबन 1:30 बजे हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि यह हादसा अधिक भाप और हाइड्रोजन की वजह से हुआ, क्योंकि एग्जेसिव लेवल पे भाप तब बनता है जब कूलिंग वाटर ख़त्म हो जाता है, या गर्म हो या कम हो। इससे रिएक्टर के अंदर तेज़ी से भाप बनने लगता है। एज़ यूजुअली कूलिंग पाइप के अंदर ज़्यादा भाप बनने से ज़्यादा एनर्जी डेवलप होती है, और रिएक्टर फट गया था उस दिन इसी वजह से। और चारों तरफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मशीन्स के पार्ट चारों तरफ सराउंडिंग में फैल गए, जिससे कि वहाँ के आसपास के बिल्डिंग्स में आग लग गई और हवा में चारों ओर जहरीली गैसें फैल गई। आइए अब हम बात करते हैं कि हादसे के बाद कैसे रेडियो एक्टिव रेन हुई। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट के बाद तुरंत 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। कुछ ही देर में
कुछ अन्य कर्मचारियों की भी मौत हो गई। अगले कुछ दिनों तक इमरजेंसी सर्विस के लोगों ने आग बुझाने और रेडिएशन को रोकने में लगे हुए थे। प्लांट में मरने वालों की संख्या जैसे बढ़ रही थी, वह केवल रेडिएशन के कारण हो रहा था। शुरुआती आग चेर्नोबिल पावर प्लांट की सुबह 5 बजे तक बुझ गई थी, लेकिन क्या आपको पता है जो ग्रेफाइट की आग लगी थी वो 10 दिनों तक जलती रही थी, जिसे बुझाने के लिए 250 फायर फाइटर्स लगे थे। हादसे के 36 घंटे बाद तक प्रिप्ते शहर को खाली करवा दिया गया, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने से कहकर 14 मई तक प्रशासनिक अधिकारियों ने 30 किलोमीटर तक का इलाका खाली कर दिया। इस दौरान 1,16,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। आइए अब हम बात करते हैं कि इससे हेल्थ पे क्या इश्यूज हुए। हादसे के 4 महीने बाद के अंदर प्लांट के 28 वर्कर्स की मौत हो गई। इसमें से कुल वर्कर्स जो लोगों को बचाने के चक्कर में रेडिएशन का शिकार हुए, उनकी गिनती 38 थी। रेडिएशन की वजह से ज़्यादातर लोगों को उल्टियाँ आ रही थी और सर में दर्द महसूस हो रहा था। साल 1991 से 2015 के बीच थायराइड कैंसर के 20,000 मामले दर्ज किए गए। इनमें से ज़्यादातर मरीज 18 थे, यानी कि टीनेजर्स। इसके अलावा कैंसर के भी मामले सामने आए। तो बात करते हैं कि चेर्नोबिल हादसे के बाद वहाँ के इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ा। चेर्नोबिल प्लांट आसपास के जंगलों में मौजूद पेड़ रेडिएशन की वजह से मर गए। इस इलाके को बाद में रेड फॉरेस्ट कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ के पेड़ रेडिएशन की वजह से रेड कलर में चेंज हो गए तथा यहाँ के पेड़ों को बाद में काट दिया गया और उनकी रूट्स को ज़मीन में दफना दिया गया, और जो रेडियो एक्टिव एरिया था उसको कंक्रीट के चेम्बर से सील पैक कर दिया गया। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के आसपास का इलाका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इंसानों की एज यूजुअली मौजूदगी नहीं है। यहाँ पर भेड़िया, हिरण, भालू जैसे जानवर आपको अक्सर दिखाई दे जाएंगे, जिनके शरीर में अभी तक रेडिएशन मौजूद है। इनकी आबादी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि पावर प्लांट के आसपास का एरिया जंगलों से भरा हुआ है। क्या आपको पता है 2011 में यूक्रेन ने इस इलाके को टूरिज्म के हिसाब से खोल दिया था। लोगों को अब सुरक्षित तरीके से चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट की यात्रा करवाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें